नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज एक शार्प करेक्शन आते हुए दिख रही है और ज्यादा डीप कट आ गया है। एक्चुअली में इतनी उम्मीद नहीं थी, बट ये गिरावट हो क्यों रही है और कितनी हो सकती है इसके बारे में बात करूंगा। जब मैंने पहली वीडियो आज दिन की आई थिंक 10:40 के समथिंग अपलोड की थी, तब मैंने आप सभी के साथ रेलवे स्टॉक्स और मार्केट के लिए भी थोड़ी सी बात करी थी। रेलवे स्टॉक्स पे तो बात करी थी, लेकिन मार्केट के ऊपर एक ही चीज बोला था कि अभी 10:16 हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो शूट उस समय 10:16 हो रहे थे, शूट कर रहा था। तो उस समय मार्केट में एक छोटे से टाइम फ्रेम में लोअर लोज बन रहे थे, यानी कि सेंटीमेंट तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी 18,200 तक की गिरावट की थी। तब उस समय 18,280-85 के लेवल्स पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। 200 तक की मुझे उम्मीद थी, लेकिन ये करेक्शन थोड़ी ज्यादा डीप हो गई है। और अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी 180 पे था बाजार, अभी 140 हो गया है और ज्यादा शार्प करेक्शन होती हुई दिख रही है। अब सवाल ये उठता है, ये अचानक से इतनी बड़ी करेक्शन क्यों हुई है और इस करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए? ये क्या और डीप हो जाएगी? क्या मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है? क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार का अपडेट दे दूं। निफ्टी 150 पॉइंट्स नीचे 18,139 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। अभी सेंसेक्स 350 पॉइंट नीचे है। और सेक्टर जो बाजार को नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आज के सेशन में आ रहा है आईटी का। देखिए, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ सेक्टर है वो मीडिया है, उसके बाद रियलिटी है 2% और 2.5%, लेकिन आईटी सेक्टर 1.5% डाउन है, बट वेटेज इसका ज्यादा है मार्केट में, इसलिए ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है बाजार को नीचे गिराने में। अब देखिए, मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी ना आप सभी के साथ, तो एक ही चीज बोला था कि आपको पुट पे फोकस करके रख सकते हैं। अगर अमेरिका के बाजार नीचे जाते हुए दिखें तो डाउ फ्यूचर्स उस समय 46.2 पर थे। मैंने आपसे कहा था ये या तो फ्लैट हो जाए और नीचे आ जाए, लाल निशान पे चले जाए, तो आपको गिरावट और होते हुए दिख सकती है। इस केस में आप मार्केट पे नेगेटिव हो सकते हो। अभी डाउ फ्यूचर्स 16.2 पर रह गए हैं, यानी कि वहां से 30 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और भारतीय बाजार तो 150 पॉइंट नीचे हो गए। कल अमेरिका के बाजार में जो क्लोजिंग आई है वो डेज लो पे क्लोजिंग आई है और लगभग 336 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए। एक हफ्ते की बात करूं तो अमेरिका के यूएस मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर से 2% नीचे आ गए हैं, बट हम लोग ऑलमोस्ट वहीं के वहीं टिके हुए थे। आज फर्स्ट डे जब हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई है, अभी भी अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो 1% नीचे है, लेकिन टॉप से हम लोग भी ऑलमोस्ट 2% के समथिंग नीचे आ गए, 1.65%। हमने अभी रिसेंटली जो हाई लगाया वो 18,450 का लगाया है, वहां से 18,140 यानी 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितनी करेक्शन हो सकती है और हमें कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां बाइंग करनी है और कहां एग्जिट ले लेना है। देखिए, मुझे लगता है करेक्शन अब ओवर होते हुए दिख रही है। मार्केट में 18,050 इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। 18,070 का ही हमने प्रीवियस गिरावट में लो लगाया है क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि 5 मई को लगाया। वो लो ब्रेक हुआ तो फिर डीप करेक्शन और 17,900 जो मेरे लिए फाइनल लेवल है वही होगा। वो निकलेगा तो फिर हमें पोजीशन भी काट लेनी है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप में लॉन्ग टर्म पर्पस से लगाई है पोजीशनली, उनकी भी पोजीशन कट करनी है। बट बाजार में ऐसा कुछ सेंटीमेंट है नहीं। मुझे लगता है अब ये जो लेवल आ रहे हैं आपके लिए, यहां पे खरीदारी करने के बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए। इनफैक्ट अभी इंट्राडे की बात करूं तो 223 से वन साइडेड फॉल आया 144 तक, यानी कि 23 और 60 यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स प्लस का वन साइडेड फॉल आया है विद इन 10 मिनट्स। तो यहां से एक रिकवरी तो मुझे लगता है 18,180 से 200 के बीच में आ सकती है। और दूसरी बात, आप पोजिशनली देखिए, इंट्राडे मत देखिए, क्योंकि मार्केट वीक है। इंट्राडे मत देखो, पोजिशनली देखोगे तो 18,070 18,100 अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है। वो ब्रेक होगा तब कुछ फ्रेश गिरावट या फिर बिकवाली की सोचेंगे। बट उससे पहले मार्केट जो लग रहा था कि यार कोई बायर नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट ऊपर खड़े हैं, फ्रेश बाइंग की हिम्मत नहीं हो रही है, अब यहां पे हिम्मत होगी लोगों की। उन्हें दिख रहा है ऊपर से 300 पॉइंट करेक्ट हो गया, अब हम खरीद सकते हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था वो दोबारा खरीद सकते हैं। जो सोच रहे थे बाजार निकल गया मैं तो खरीद ही नहीं पाया, वो खरीद सकते हैं। और अब जिन्हें थोड़ी बहुत डर लग रहा है ना, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, वो प्रॉफिट बुक या फिर एग्जिट ले रहे हैं। उनकी वजह से थोड़ा शार्प सेलिंग का प्रेशर और आता हुआ दिख रहा है। बट बाजार को लेकर मुझे नहीं लगता कि आपको मूड माहौल अभी नेगेटिव लेना चाहिए या रखना चाहिए। ऐसे कुछ मेन ट्रिगर तो दिख नहीं रहे। अमेरिका के बाजार में जो गिरावट थी वो हमने एडजस्ट कर दी है। यहां से मुझे लगता है आपको थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव रखना चाहिए, थोड़ा वेट कर लो। 18,100 के आसपास आता है तो आप लगभग 100 पॉइंट स्टॉप लॉस ले लीजिए 18,000 का, और फिर 18,300 350 और 400 के लिए खेलो। कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी से पहले एक गिरावट है, मुझे लगता है दोबारा से उछाल मारना चाहिए 18,000 का। एक बार ऑप्शन चेन और देखेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बिकवाली करने की राय तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आईटी स्टॉक्स जो कि प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, अब देखिए टीसीएस 1.5% समथिंग नीचे है, इन्फोसिस 1.7% डाउन है,
HCL टेक 2.5% टूट गया है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको गिरावट बनाते हुए दिख रहे हैं बाजार पे। निफ्टी का एक बार मैं आपके साथ चेक दे दूं, उससे पहले मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई है। 1251 शेयर्स नेगेटिव है, इसके सामने 660 शेयर्स केवल पॉजिटिव है। निफ्टी में 42 शेयर्स नेगेटिव है, 8 शेयर्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की लीडरशिप आ रही है हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल से। गिरावट की लीडरशिप जो आपको आती हुई दिख रही है वो कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, अपोलो हॉस्पिटल, इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, यानी कि जिनका वेटेज ज्यादा है वही गिर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है बाजार को लेकर आपको सावधान या फिर अलर्ट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है और गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए। थोड़ा सा और वेट कर ले, 140 पे 100 के आसपास आए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 18,000 का स्ट्रिक्ट और खरीद के चलो, मुझे लगता है पैसा बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।